इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यहाँ क्या है? जिसका जो कार्य है वही करे, वो दूसरे का काम न करे। देखिए, घर हो अथवा संस्था हो, कार्य का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए, जिससे काम न हुआ तो पूछा तो जाए कि भाई ये किसने नहीं किया। क्योंकि जब काम हो जाता है तो जो नहीं करता है वो ज्यादा चिल्लाता मैंने किया, क्योंकि कार्य का कोई वर्गीकरण नहीं है। जामन जी ने वर्गीकरण किया, आपको नहीं करना। आपको क्या करना? मां का दर्शन करके वापस आना है। भगवान लीला चरित्र बढ़ाएंगे, उस चरित्र को सुनते हुए, गाते हुए, कहते हुए, समझते हुए, ये चारों प्रकार के जीव परम पद को प्राप्त हो लेते, भक्ति पद को प्राप्त होते। ये किष्किंधा का छंद है, कितना अद्भुत है। हमारी जैसी रुचि होती है वैसा हम कार्य करते हैं। यदि हमारी रुचि नहीं है तो हमको कोई कार्य मिल गया जो हमारी रुचि का नहीं है तो जैसे तैसे हो जाएगा, हमारे बस का नहीं है। जब कार्य में रुचि होती है तो उस कार्य में हम सौंदर्य उड़ेलते हैं। हम इसको ऐसे करेंगे। और देखिए, जिस कार्य में रुचि न हो उसको न किया जाए। अरुचिकर कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अरुचिकर कार्य करने में शरीर और मन दोनों थकते हैं। फिर बार बार आदमी सोचता है न जाने कितने बज गए, कब तक चलेगा। है भक्ति रुचि वर्धक जीवन है। जिसने भगवत भक्ति गाई की पाई, उसके जीवन में रसवर्धन हो गया। भक्ति का रस सबके समझ में नहीं आता है, ये तो भगत जी के ही समझ में आता है, सबके समझ में नहीं आता। और जिसको भक्ति समझ में आ गई वो मुक्ति में उलझता ही नहीं। आहा, अरे साहब, आप श्रद्धाम वृंदावन के पास रहते हैं, हम तो अयोध्या वाले हैं। तो श्रद्धाम वृंदावन आप जाते आते रहते होंगे। और मैं आया हूं राम कथा सुनाने के लिए, तो इष्ट के प्रति मैं निष्ठ रहता हूं। आपको ले चलता हूं उधर। आइए, हमारे श्रद्धाम के महापुरुषों का आहा क्या कहना। भक्तों की स्थिति है। भगत ये विचार नहीं करता कौन क्या कहता है अथवा कौन क्या कहेगा, उसकी अपनी मस्ती है। भगत की अपनी निज मस्ती है। लेकिन एक पक्ष देखिए, भक्त को व्यवहार पक्ष में बड़ा पुष्ट होना है। व्यवहार पक्ष में लोचा नहीं होना।
क्योंकि जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, मेरे राम जी की अथवा मेरे कन्हैया की, ये व्यवहार पक्ष में बड़े पुष्ट हैं। क्या आवश्यकता थी नरसिंह भगत के यहाँ बात भरने जाने की? व्यवहार पक्ष। क्या आवश्यकता थी सब कुछ लगाकर और 5 को बचा लेने की? व्यवहार पक्ष। भगवान का व्यवहार पक्ष पुष्ट है। भगत है ना, व्यवहार पक्ष पुष्ट होना। जो व्यवहार पक्ष में पुष्ट है वो भक्ति में भी पुष्ट रहेगा। आदत बनानी पड़ती है। अभी मैं आ रहा था, कई माताएं कह रही थी बहुत दिन से इच्छा थी सुनने की, भगवान ने पूरी कर दी। कई बाप लोग भी कह रहे थे, मेरी भी इच्छा थी बरेली को कथा सुनाने की, लेकिन अब बरेली भी अद्भुत है हो। अभी मैं रास्ते में गाना सुनता रहा था, झुमका गिरा रे। हमारे ब्रह्मचारी जी वो सब जानते हैं, टेक्निक वो सब लगाए। अब वो लोग हमको यही पूछते हैं, आप रायबरेली जा रहे हैं कि झुमका वाली जा रहे हैं? अब ये गाना भी क्या चल गया। मैं सुनील जी से कहा था कि देख भाई, ये धीरे धीरे भागवत नगरी है, भक्तों की नगरी है, बरेली बहुत प्यारी है। कोई कोई लोग बांस बरेली बोलते हैं, यहाँ बांस का काम अधिक होता है क्या? मैं निवेदन करूं कि ये भक्तों की बरेली क्यों नहीं है, झुमका के पीछे क्यों पड़े? अच्छा है क्या? भगवान त्रिवटीनाथ, जब आस्था पे स्क्रोल भेजा गया, त्रिवटीनाथ मंदिर प्रांगण, वहां से भी टेलीफोन आया, ये कहाँ बरेली? ये तो झुमका बरेली है। हमने कहा भाई आप इसको लिखो ना, कार्यालय में बात हुई, इसको लिखो। आप प्रयास मिटाने का न करो, आप प्रयास बढ़ाने का करो। किसका? भक्ति पथ। मिटाओ कुछ नहीं, न भ्रष्टाचार मिटाओ, न दुराचार मिटाओ, सदाचार बढ़ाओ, ईमानदारी बढ़ाओ, मिटने वाला अपने आप मिट जाएगा। कुछ मिटाइए मत, छोटी रेखा मत करिए, बड़ी रेखा खींचकर उसको छोटी कर दीजिए। भगत हैं आप, भगत है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़िए। ये भागवत नगरी व्यवहार पक्ष में इतनी पुष्ट हो, लोग आपका स्मरण करें। देखिए, का जीवन रखिए, सोचिए भी वैसा। भगवान के हैं तो भगवान अपने जैसा स्वतः बना ले। व्यवहार पक्ष पुष्ट है, मेरे राम जी का भी, मेरे कन्हैया का भी। व्यवहार पक्ष में कोई लोचा नहीं। हर घड़ी सदाचार में रहकर जीवन का विचार करना है। पितृ पक्ष चल रहा है, इस एक पक्ष में किए गए सारे सत्कर्म हमारे आपके इस बरेली नगर के जितने पितर हैं सबको समर्पित हो जाएंगे। हमको आपको न मिलना है कुछ। पितृ पक्ष में किए गए सारे सत्कर्मों का अधिकार केवल पितर देवताओं को है। जो भी पुण्य कर लीजिए, सर्वतोभद्र मंडल बनाए, गौरी गणेश विराजे हैं, जितना भी आप करेंगे अपने अकाउंट में नहीं आएगा, पितरों के लिए समर्पित होता है। हमारे आपके सबके पितर हैं। पितृ देवताओं के प्रति
प्रति जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, देवराज इंद्र उनका आदर करते हैं। इसलिए इस एक पक्ष में कोई भी पुण्यवर्धन का कार्यक्रम करने का निषिद्ध रखा गया है। एक घंटा और बचा है, जरा इसको पकड़े रहो कि चलता रहे। आपके पितर संतुष्ट होंगे। माई बाप ठीक से समझ लो इसको आप। हम जो सत्कर्म करते हैं इस एक पक्ष में, वो हमारे श्रेष्ठ जनों, स्वजनों, पितृजनों के लिए समर्पित होता है। ठीक इसकी पूर्णाहुति के पश्चात अगले दिन से देव पक्ष प्रारंभ होता है, नवरात्र। उसमें किए गए सारे सत्कर्म हमारे आपके पुण्य में जुड़ जाता है। सब लोग व्रत रहते हैं, नवाह करते हैं, एकांत पारायण करते हैं, कोई गीता पाठ करता, कोई मानस पाठ करता, कोई दुर्गा मैया का सप्तशती पारायण करता है। वो सारे अकाउंट में आएंगे, परंतु ये अकाउंट में नहीं आएगा। ये पितृ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारा आपका अनुष्ठान समर्पित होता है। और ये भी सोचना है, जिसके घर में उसके माता पिता श्रेष्ठ जन संतुष्ट हैं, उसके पितृदेव संतुष्ट हैं, उसका भगवान स्वयं संतुष्ट हो जाता है। क्यों? भगवान श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ का कभी निरादर न करें। श्रेष्ठ का निरादर नेत्र से भी नहीं करना चाहिए, जिह्वा से तो करना ही नहीं, आंख से भी नहीं करना। देखिए, आदर और प्रेम, निरादर, ये सब पहले नेत्रों से होता है, मन से होता है, फिर व्यवहार में उतरता है। यत्न करें। ये रामचरित्र है, यही कृष्ण चरित्र है। भगत हैं, इसका पालन करिए, यही व्यवहार की कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।